हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। इसमें हम करेंगे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व 2020 का। तो स्टार्ट करते हैं। The primary function of the 24 departmentally related standing committee of the parliament is to संसद की 24 विभाग संबंधी स्थायी समितियों का प्रमुख कार्य है। कौन सा कार्य है? वित्तीय शिकायतें दूर करना, सरकार की लेखा संबंधी प्रक्रियाओं की जांच करना, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों की जांच करना, राजकीय व्यय की निगरानी करना। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों की जांच करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स सिंस इट इज इनकैप्शन द प्रेजेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विथ द जनरल बजट। इसकी शुरुआत के कितने वर्षों के बाद वर्तमान सरकार ने रेल बजट में विलय को मंजूरी दी? कितने वर्षों बाद जो रेल बजट है उसको विलय के लिए मंजूरी दी गई है? 90 ईयर्स, 91 ईयर्स, 92 ईयर्स, 93 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 92 ईयर्स। ये हमारा यूनिट 4 से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट? निम्नलिखित में से कौन विनिवेश का उद्देश्य नहीं है? किसका उद्देश्य नहीं है? विनिवेश का उद्देश्य नहीं है। रिवेन्यू कलेक्शन, राजस्व संग्रह, रिसोर्स मिलिब्रेशन, संसाधन जुटाना, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट उद्देश्य, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय पब्लिक, जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 कॉर्पोरेट उद्देश्य। विनिवेश होता क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ शेयरों को निजी क्षेत्र को बेचना, ये होता है विनिवेश। तो इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 कॉर्पोरेट उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशबल अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एबोसिटी एक्ट 1989? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) के अधीन निम्नलिखित में से क्या दंडनीय नहीं है? अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को अखाद्य पदार्थ का बलपूर्वक सेवन कराना, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के पड़ोस में अपशिष्ट पदार्थ का ढेर लगाना, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को उसी धर्म को मानने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए खुला है, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को बेगार करने के लिए विवश करना। तो इसमें से आपको बताना कौन सा दंडनीय नहीं है। कौन सी जो 1989 की धारा है
के आधार पर कौन सा जो कथन है वो दंडनीय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के पड़ोस में अपशिष्ट पदार्थ का ढेर लगाना, इसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is correct regarding punishment inflicted on a person if he insult or attempt to insult on the ground of untouchability a member of scheduled caste under the Protection of Civil Rights Act 1955? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन अस्पष्टता के आधार पर अपमान करना अथवा अपमान का प्रयास करने के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? जुर्माने के साथ या उसके बिना अधिकतम 1 माह का कारावास, जुर्माने के साथ या उसके बिना अधिकतम 3 माह का कारावास, जुर्माने के साथ या उसके बिना अधिकतम 6 माह का कारावास, जुर्माने के साथ या उसके बिना अधिकतम 1 वर्ष का कारावास। कौन सा अधिनियम सही है जो 1995 के अधीन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, जुर्माने के साथ या उसके बिना अधिकतम 6 माह का कारावास दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया गारंटी प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक न्याय और शोषण के समस्त रूपों से संरक्षण की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 46। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी एक स्कीम केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई महिला सशक्तिकरण स्कीम नहीं है? ऑप्शन है निर्भया स्वाधारगृह, किशोर बालिकाओं के लिए स्कीम, कामकाजी महिला हॉस्टल। कौन सी स्कीम जो महिलाओं के लिए नहीं है वो बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, किशोर बालिकाओं के लिए स्कीम। किशोर बालिकाएं कौन? जो 18 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ प्रेजेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज द ईयर? माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? 2004, 2006, 2007, 2009। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, पॉलिसी साइंस मस्ट
integrate knowledge from a variety of branches of knowledge and build it up into a super discipline forcing on public policy making. Identify the author of the above statement. ये स्टेटमेंट किसने कही है ये बताना है। नीति विज्ञान को ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में ज्ञान एकीकृत कर तथा लोक नीति निर्माण पर विशेष बल देकर इसे एक उच्च विषय बनाना चाहिए। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? ये जो कथन कहा गया है ये कौन से लेखक का है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है आपका हेराल्ड लॉसवेल, थॉमस आरडाई, डेविड ईस्टन, येजेकल ड्रो। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 येजेकल ड्रो। इन्होंने मानकी स्टम मॉडल भी दिया है और ये यूनिट 8 से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द रोल ऑफ पॉलिसी एनालिसिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉलिटिक्स rather than acting as a substitute for it। नीति विश्लेषण की भूमिका राजनीति में सुधार लाने में योगदान करने का है। ये कथन किस लेखक का है? ऑप्शन है आपका चार्ल्स लिंडब्लोम, हेराल्ड लॉसवेल, रॉबर्ट डेनहार्ट, एरान बाल्डोवस्की। तो आपके कथन ऑथर बताना है ये कथन किस लेखक का है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 एरान बाल्डोवस्की।